हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो हेलेना को देखकर उस पर शक करने लगता है और कहता है हमें इसे ग्रैंड मिनिस्टर के पास ले जाना होगा। हेलेना अब गोकू को देख रही होती है जैसे कि वो मदद मांग रही हो, लेकिन गोकू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसकी चाल है। वेजिटा कहता है मोटार चलो इसे ग्रैंड मिनिस्टर के पास ले चलते हैं। तभी हेलेना गोकू को फिर से देखने लगती है, मगर उसी वक्त गोकू कहता है रुक जाओ, मुझे इस पर यकीन है, इसे कहीं लेकर मत जाओ। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम, चुप करो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस पर गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि इसे कहीं लेकर मत जाओ। वेजिटा गुस्से में कहता है अरे कैकरोट, क्या तुम भूल गए हो ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें क्या कहा था कि तुम एक वीक के लिए आराम करोगे। मोटार भी कहता है हाँ गोकू, वेजिटा ठीक ही कह रहा है, तुम्हें शायद आराम करना चाहिए। ग्रैंड मिनिस्टर के रूल को ब्रेक करना ठीक नहीं है। हमने ये प्लान बनाया ही इसलिए था ताकि हम सभी रूल के साथ चले। गोकू कहता है बट मैंने ग्रैंड मिनिस्टर से पहले ही कहा था कि जिससे भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी मैं हेल्प करूँगा। वेजिटा सीरियस होकर कहता है कैकरोट ये बेवकूफ़ी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोकू कहता है वेजिटा पीछे हट जाओ, मैंने अब फैसला ले लिया है। हेलेना कहती है तुम महान हो सन गोकू, तुम्हारी वजह से हम आजाद हो जाएंगे उन राक्षसों से। गोकू स्माइल करके कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उन लोगों का सफाया करूंगा, उन मॉन्स्टर को मैं जंजीरों से बांध कर घसीटते हुए ले जाऊंगा, तुम अब खुश हो जाओ। हेलेना स्माइल के साथ कहती है हाँ, अब हमारे खुशी के दिन आ गए हैं। 10 दिन बाद हम देखते हैं कि गोकू जंजीरों से बंधा हुआ है और उसे कुछ लोग घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। गोकू काफी ज्यादा थका हुआ लगता है और उसे प्यास लग रही होती है। गोकू पूछता है हे तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे बताओ। लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता और वो गोकू को लगातार ले जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन जाता है हेलेना पर और वो फायर किंग से कहती है आपका काम हो गया है, अब मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। फायर किंग कहता है कहो क्या चाहिए तुम्हें। हेलेना कहती है मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपने लोगों की आज़ादी चाहती हूँ और साथ ही में पानी भी। फायर किंग कहता है और तुम लोगों का कर्जा पूरा नहीं हुआ है। हेलेना कहती है नहीं, मैंने उससे भी बड़ा काम किया है, इसलिए कर्ज मेरा बनता है आप पर। इस पर फायर किंग कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बहस कर रही हो। हेलेना कहती है नहीं, आपने मुझसे वादा किया था, अब आप ही अपने वादे से मुकर रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं। फायर किंग कहता है नहीं, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इनाम का इंतजाम जरूर करूंगा, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम समझो मिल गया। ये सुनकर हेलेना काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो काफ़ी चिंता में होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं वेजिटा उसे गए हुए कितने दिन हो गए। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर उसे गए हुए 10 दिन हो गए हैं लगभग। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं क्या कहा तुमने, उसे गए हुए 10 दिन हो गए हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो, ये क्या बेवकूफ़ी है। वेजिटा इतनी बड़ी मिस्टेक तुमने कैसे कर दी। वेजिटा परेशान होकर कहता है ग्रैंड मिनिस्टर अब उसका भी बिल मुझ पर ही फटेगा क्या। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं बचकानी हरकत करना बंद कर दो और याद से बताओ कि गोकू आखिरी टाइम कहाँ गया था। वेजिटा कहता है आखिरी टाइम तो हाँ याद आया, मोटार अपने साथ एक लड़की लाया था, कैकरोट उसी के साथ गया था। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं क्या कहा लड़की, मगर कौन। मोटार कहता है उसको गोकू की हेल्प की जरूरत थी ग्रैंड मिनिस्टर, वो कह रहे थे उसके वर्ल्ड ग्रीनलैंड में मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है तो गोकू उसी की हेल्प करने के लिए गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो मोटार, मैंने तो गोकू को एक वीक के लिए कहीं जाने से मना किया था, फिर तुमने उसे क्यों भेजा। मोटार कहता है अरे नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने गोकू से नहीं कहा कि वो उसे बचाने के लिए जाए, बल्कि वेजिटा ने उसे रोका भी था, फिर भी वो चला गया। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं तुम सब के सब इडियट हो और सबसे बड़ा इडियट वो गोकू है, पता नहीं वो अब कहाँ होगा और ये लड़की है कौन। इस पर वेजिटा कहता है उसने अपना नाम शायद कुछ हेलेना बताया था। ग्रैंड प्रिस्ट अब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा हेलेना, मोटार तुम उसे कहाँ से लाए थे। मोटार कहता है मैं तो उसे यहीं पास में से लाया था,
वो काफ़ी तकलीफ में थी, मुझे लगा कि वो फंसी हुई है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, फंसी हुई नहीं बल्कि उसने हमें फंसा दिया है। वेजिटा कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उस हेलेना को मैंने ही बाहर किया था ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे। वो मुझसे भी कह रही थी कि उसे गोकू से मिलना है, लेकिन मैंने उसके प्लान को फेल कर दिया, बट तुम लोगों ने उसे अपने प्लान में कामयाब कर दिया। वेजिटा कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ग्रैंड मिनिस्टर कि उस लड़की को आपके पास ले जाना चाहिए, मगर वो कैकरोट मेरी बात को मानने को तैयार नहीं था। इस पर मोटार कहता है, वेजिटा ठीक कह रहा है ग्रैंड मिनिस्टर, ये सब मेरे ही सामने हुआ था। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, अब जाकर उसे ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ होगा। मोटार कहता है, आप टेंशन मत लीजिए ग्रैंड मिनिस्टर, वो जहाँ कहीं पर भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को जंजीर से बांध रखा होता है और वो काफ़ी दर्द में होता है, ऊपर से उसे प्यास भी लगने लगती है। गोकू कहता है, तुम लोग क्या मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ क्यों रखा है, क्या चाहते हो तुम? तभी फायर किंग का खबरी वहाँ आता है और कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें अभी पता चल जाएगा हमने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है। गोकू कहता है, सब बाद में बताना, लेकिन उससे पहले तुम मुझे पानी पिला दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर किंग आ जाता है और कहता है, बकरा सचमुच में फंस चुका है। गोकू कहता है, ओह तो मुझे पकड़ने वाले तुम ही हो, कमाल है ना, एक कोस्मोस का किंग मुझ जैसे शख्स को पकड़ने के लिए ऐसी घटिया चालें चल रहा है। इस पर फायर किंग कहता है, तुम्हें पकड़ने के लिए तो और भी नीचे गिर सकता हूँ सन गोकू, तुमने मेरी ईगो हर्ट करी है, अब मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? फायर किंग कहता है, अब तुम इतने भी नादान नहीं हो, तुमने मेरे लोगों को मारा है, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, तुम्हारी ही वजह से जैनित ने मुझसे बदतमीजी करी, अब मैं तुम्हारी सारी चर्बी उतार दूंगा। गोकू कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन जैनित से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो मेरा दोस्त है। फायर किंग कहता है, कुछ भी हो जाए अब तुम नहीं बचोगे और ना ही तुम्हें तुम्हारी पावर वापस मिलेगी। साथियों, इसके शरीर से हर रोज खून निकालना और इसे पानी बिल्कुल मत देना, याद रखना जिस किसी ने भी इसे पानी दिया मैं उसका सिर ही गायब कर दूंगा। इसके बाद फायर किंग वहां से चला जाता है। गोकू चिल्लाकर कहता है, नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बाहर निकालो, तुम मुझे ऐसे बांध कर नहीं रख सकते हो, वापिस आओ यहाँ पर फायर किंग। अब सीन जाता है इंचार्ज पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, गोकू कोई बच्चा नहीं है, वो कहीं नहीं खो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार मामला काफी अलग है, गोकू ऐसे बिना बताए जाता है तो मतलब समझ जाओ कि वो खतरे में है। इंचार्ज पूछता है, वैसे उसे गए हुए कितना टाइम हो गया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसे 10 दिन हो गए हैं और पता नहीं 10 दिनों में उसके साथ क्या हुआ होगा। इंचार्ज कहता है, तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ही मिल जाएगा, मैं अपने लोगों को उसे ढूंढने में लगा देता हूँ। तभी मोटार वहाँ आता है और कहता है, मैंने काफ़ी दूर दूर तक ढूंढा बट मुझे ग्रीनलैंड नाम का वर्ल्ड कहीं पर नहीं मिला। इंचार्ज कहता है, मोटार ऐसा कोई वर्ल्ड यहाँ है ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहते हैं, फिर तो ये कंफर्म हो गया है कि उसे हेलेना ने ही गोकू को फंसाया है। इसके बाद सीन जाता है हेलेना पर और वो गोकू को देखने आती है। हेलेना की फेस पर जरा भी खुशी नहीं होती। गोकू स्माइल करके कहता है, काफ़ी खुश हो गई होगी तुम, है ना? मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ, मेरी बॉडी से खून निकाला जा रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है ऐसा करके? हेलेना कहती है, ऐसा करने में मुझे मेरी फैमिली मिल रही है,